हेलो फ्रेंड, श्री राम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्षेत्रीय आयतन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो हिसाब बनाने में भी मदद मिलेगी। तो हम लोग देखेंगे, शुरू करते हैं क्लास को। पहला पहला सूत्र हम पहला फिगर देखेंगे। हम लोग पहला हम लोग फिगर देखेंगे वर्ग का। क्या देखेंगे? वर्ग का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे ये, मान लीजिए ए मेरा है बी, ए मेरा सी, ए मेरा डी। तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। क्या कहेंगे इसको? वर्ग। इसके सभी सूत्रों के बारे में पहले वर्ग के बारे में जान लेते हैं। वर्ग एक क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। वर्ग एक क्या है? चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है? चतुर्भुज होता है। लेकिन चतुर्भुज में ये क्या है? वर्ग है। तो वर्ग किसे कहते हैं? देखेंगे, वर्ग जिसमें जिसकी सभी भुजा बराबर हो। कहने का मतलब इसमें कितने भुजा है? जैसे ये वर्ग है तो कितने भुजा हुआ? ए बी सी डी। तो वर्ग में कितने भुजा है? चार भुजा है, ए बी सी डी ए डी। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि सभी भुजा बराबर। कहने का मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसकी सभी भुजा क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अगर ए है तो सभी भुजा क्या हो जाएगा? ए। अगर ये 5 है तो सभी भुजा क्या आ जाएगा? 5 5 5। अगर ये 6 है तो सभी भुजा 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसके सभी भुजा बराबर। अगर धोखा से भी अगर एक भुजा दे दिया तो इसके सभी भुजा उतना ही होगा। कहने का मतलब इसके सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल। कहने का मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है सीडी, सीडी बराबर क्या? एडी। इसके सभी भुजा क्या होगा? आपस में क्या होगा? बराबर होगा। वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? इसके प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखना चाहे कि वर्ग में प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका प्रत्येक कोण, कहने का मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, सारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसमें विकर्णों की संख्या, जैसे वर्ग है तो इसमें कितने विकर्ण हो जाएगा? एक विकर्ण, दो विकर्ण। यानी विकर्ण को हम एक कोण से क्या करते हैं? दूसरे कोण तक खींचते हैं। तो इसमें वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। कहे तो विकर्ण कहने का मतलब एक एसी विकर्ण, एक बीडी विकर्ण। इस फिगर में भी देखेंगे, इस फिगर में क्या आ जाएगा? एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण। क्या आ जाएगा? विकर्ण एसी और बीडी।
देख लिए मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके जितने भी फॉर्मूला होता है, यानी वर्ग के जितने भी फॉर्मूला होता है, सब फॉर्मूला को देख लेंगे। भैया देखा ना, अच्छा लिख लिया थी है। अब वर्ग के जितने भी फॉर्मूला होगा लिख लेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। पहला फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का, पहला फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। पहला फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का परिमाप। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का परिमाप, तो हो जाएगा 4 गुने भुजा। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, तो हो जाएगा वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। अगर मान लीजिए कि हम ये वर्ग है, इसको हम ये मान लेते हैं, क्या करते हैं, ये मान लेते हैं, ये वर्ग है मेरा, ये मान लेते हैं। तो मान लीजिए एक भुजा अगर ये मानते हैं, तो सारी भुजा मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि भुजा के जगह पर हम ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये माने हैं तो ये लिख सकते हैं। अगर इसका लिखना चाहे तो क्या मान सकते हैं, 4 ये मान सकते हैं। यहाँ मानना हो तो क्या लिख सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यहाँ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, √2 ये लिखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, ये सारे फॉर्मूला को नोट करके याद कर लीजिएगा अच्छा से। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ग के अच्छा से जान लीजिएगा। वर्ग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग समझ गए हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। वर्ग एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है। वर्ग एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है। वर्ग का परिभाषा क्या हो गया, जिसके सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। जिसके सभी भुजा बराबर हो, जिसके सभी भुजा बराबर हो, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। दूसरा पॉइंट, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी वर्ग में जितने भी कोण होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण AC और AD, जो जैसा होता है मिलाकर AC और विकर्ण AC और विकर्ण AD, यानी AC और BD। तो अब इसके बारे में फॉर्मूला देख लेंगे। 3 फॉर्मूला आता है, इससे संबंधित क्या फॉर्मूला आता है, 3 फॉर्मूला आता है। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 2-3 बार बोलिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, यहाँ 4 है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। तीसरा फॉर्मूला वर्ग का विकर्ण, क्या, वर्ग का विकर्ण, तो क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। ठीक है फ्रेंड, क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो पढ़ लिए सब। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग को क्या करना है, ये अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है। जितना फैक्ट लिखाए हैं, ये वाली नोट कर लीजिए, ये वाली नोट कर लीजिएगा, ये वाली नोट कर लीजिएगा। ये तीनों फार्मूला अच्छा से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग आयत में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, आयत पढ़ेंगे। आयत के बारे में पढ़ेंगे। आज के बारे में पढ़ेंगे, फिगर बना लेंगे पहले। ये हो गया मेरा आयत, क्या हो गया, आयत। अब इसको क्या करते हैं, सजा लिख लेते हैं। ये मेरा हो गया ए मेरा हो गया B, A C, A हो गया D। ये की
कौन फिगर हो गया? ये हो गया आयत। क्या हो गया? आयत। आयत भी एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें 4 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा होते हैं। आयत। अब आयत का परिभाषा जानते हैं हम लोग? क्या पढ़ेंगे? आयत का परिभाषा। आयत कहते किसको है? आयत कहते किसको? आयत। आयत आयत इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। देखेंगे आयत जिसमें आमने आमने सामने आमने सामने की भुजा बराबर हो। जिसमें आमने सामने की भुजा क्या बराबर हो। जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो। कहने का मतलब क्या? पहले तो इसको लिख लेते हैं। ये उसका हो जाएगा लंबाई। ये लंबाई, ये होता है इसका चौड़ाई। ये इसका होता है चौड़ाई। ये इसका होता है चौड़ाई। चौड़ाई ठीक है। ये लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो आमने सामने की क्या है? जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो। कहने का मतलब ये लंबाई है तो ये भी इसका क्या है? लंबाई। ये चौड़ाई है तो ये भी इसका क्या है? चौड़ाई। क्या है? चौड़ाई। कहने का मतलब लंबाई अगर 5 दे दिया तो ये भी सामने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर 4 दे दिया तो ये भी 4 दे देगा। यानी आमने सामने, आमने सामने की, आमने और सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। यानी इसके सामने की भुजा यानी एडी बीसी के बराबर। यानी कहने का मतलब आमने सामने का मतलब ए और बी बराबर क्या? बी और सी। बी और सी। और चौड़ाई मतलब ए बी बराबर सी डी। यानी आमने सामने की क्या हो? भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर है। इसमें भी आयत में क्या होता है? आयत का भी क्या होता है? आयत में भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आयत में भी क्या होता है? आयत के भी आयत में भी क्या होता है? प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें भी क्या होता है? 2 विकर्ण होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। तो अगला फैक्ट हम लोग लिखेंगे कि आयत में आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर लेंगे। क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या? एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर कितने? 90 डिग्री। आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। यानी विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी। आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं। ये भी फैक्ट लिख लेंगे। आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत में भी कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण। कहने का मतलब लिख लेंगे विकर्ण यानी एसी और बीडी। एसी और क्या आ जाएगा? बीडी। अब इसका सारा जितने फॉर्मूले आते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले को पढ़ लेंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आयत के सभी भुजा क्या होते हैं? आयत का परिभाषा क्या हो गया? आयत जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो? आमने सामने की भुजा बराबर हो। यानी एडी बराबर
AD बराबर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ इसको डिलीट करके यहाँ लिख देंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी देखेंगे, यहाँ हो जाएगा B, यानी AD बराबर क्या, AD बराबर BC और AB बराबर CD, यानी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। अगला फैक्ट क्या हो जाएगा, आज में पड़ता है को 90 डिग्री के होते हैं, तो एंगल B बराबर एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, यानी 90 डिग्री। कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, क्या हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, यानी एक इसको अगर मानते हैं ABCD, तो AC विकर्ण हुआ और एक PD विकर्ण हुआ। तो यहाँ लिख दिए हैं कि आयत में दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, ओह माय गॉड, विकर्ण, यहाँ हो जाएगा AC विकर्ण, क्या हो जाएगा, AC विकर्ण क्या हो जाएगा, AC और BD। और आगे देखेंगे इसका 3 फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला अच्छा से नोट कर लेंगे। तीनों फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, शॉर्टकट में लिख दिए, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, लंबाई को A से, यानी लंबाई L गुने B, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, 2 इंटू L प्लस B। अब आ जाएगा तीसरा फार्मूला, आयत का विकर्ण, क्या आ जाएगा तीसरा फार्मूला, आयत का विकर्ण, रूट अंडर लंबाई के होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कि हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम लोग ये सारे फार्मूला याद कर लेंगे, 3 फार्मूला इसका बनता है। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करा देते हैं कि आयत किसे कहते हैं, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और तीसरा फैक्ट हो गया, आयत में दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। इसके सारे फार्मूला पढ़ लेंगे। 3 फार्मूला है, पहला है आयत का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग साथ साथ याद कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल 2-3 बार बोलिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा फार्मूला होता है आयत का विकर्ण, क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर, चौड़ाई का होल स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला फिगर को बना के अच्छा से 6 फार्मूला हुआ, 3 फार्मूला वर्ग का हुआ, 3 फार्मूला आयत का हुआ। तीनों फार्मूला को क्या करना है, याद कर लेना है। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। वर्ग के हम लोग क्या याद किए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या याद किए, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या याद किए हैं, 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या याद किए हैं, √2 गुने भुजा। आयत में आए हैं तो आयत का पहला फार्मूला हो गया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या हो गया, रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आयत और वर्ग अच्छा समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं वृत्त के बारे में। क्या पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में। सॉरी, उससे पहले हम पढ़ा देते हैं आपको घन के बारे में पढ़ा देते हैं। किसके बारे में पढ़ा देते हैं, घन के बारे में।
पहले फिगर बना लेंगे सभी लोग, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। घन बनाएंगे, पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, स्क्रॉल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब क्या करेंगे, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, घन बना लेंगे। क्या करेंगे, घन होते हैं। दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, आप लोगों को देखने में अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। क्या बात है, क्या बात है। चलिए हम लोग घन बना लेते हैं, इसको इससे बना लेंगे। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अच्छा से, अच्छे से आप लोग स्केल की सहायता से बना लेंगे, एकदम सुंदर फिगर बनेगा। घन जो होता है, घन जो होता है वर्गाकार फिगर होता है। क्या होता है, वर्गाकार फिगर होता है। घन, सॉरी, ये क्या बन के रेडी हो गया, घन। क्या हो गया, घन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। घन में क्या होता है, ये वर्गाकार होता है। घन कैसा फिगर होता है, वर्गाकार होता है। घन के सभी भुजा बराबर होते हैं। घन में जैसे वर्ग में सभी भुजा बराबर थे, उसी तरह घन में सभी भुजा बराबर हो। अगर धोखों से अगर एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर हो गया, एक भुजा 4 हो गया, तो इसके सारे भुजा क्या हो जाएंगे, 4 4 4 4। सारे भुजा क्या हो जाएंगे, सारे भुजा इसके क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जितने भी भुजा हो गए 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मन घन में सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लोग देखेंगे कि घन में किनारों की संख्या कितने होते हैं, घन में कितने किनारा होते हैं, घन में कितने किनारा होते हैं, गिन लेंगे। क्या करेंगे, गिन लेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, घन बना लिए, घन में कितने किनारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी घन में किनारों की संख्या, किनारे कहें तो भुजा, घन में किनारा या भुजा की संख्या, किनारों की संख्या जो होता है 12 गो होता है। कितने होते हैं, 12 गो होते हैं। अगला नेक्स्ट, घन में विकर्णों की संख्या, विकर्ण ऐसे लिख देते हैं, विकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट, घन में शीर्ष, घन में शीर्ष क्या है, तो शीर्ष की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। नेक्स्ट, कितने होते हैं, 8 होते हैं। घन में किनारा क्या हो गया, 12 गो किनारा हो गया, यानी भुजा। विकर्ण की संख्या कितने हो गए, 4 हो गए। शीर्ष की संख्या कितने हो गए, 8 हो गए। और विकर्ण में जो होता है, विकर्ण में और क्या बच गया, सतह की संख्या। क्या हो गया, सतह हो गया। क्या, सतह की संख्या कितने होते हैं, 6 सतह होते हैं। घन में सतह की संख्या कितने होते हैं, सतह। घन में सतह की संख्या हो जाएगा 6। कहने का मतलब, सतह का मतलब हुआ कि इसमें एक सामने से देखिए, एक नीचे से, इधर से देखिए, इधर से देखिए। यानी कहने का मतलब एक वर्गाकार जैसे फिगर देखिएगा ना, वर्गाकार क्या दिखाए आप लोगों को, तो इसमें सतह की संख्या क्या होता है, 6 होता है। लूडो का गोटी देखें, लूडो का गोटी देखिएगा, तो उसमें क्या होता है,
6 सतह होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक इधर से होता है, एक सामने से होता है, एक बगल से होता है, एक इधर साइड से होता है। यानी कहने का मतलब एक ऊपर हो गया। जैसे सीधा समझिए कि ये जो रूम देख रहे हैं, ये जो रूम जो होता है, एक इधर वाला साइड, एक इधर वाला साइड, एक सामने वाला, एक बैक वाला, एक ऊपर, एक नीचा। पूरा सतहों की संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। सतहों की संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी फॉर्मूला क्या करेंगे, इसमें जितने भी फॉर्मूला है सब हम लोग क्या कर लेंगे, लिख कर क्या करेंगे, और साथ में याद करेंगे। लिखकर क्या करेंगे, याद करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। पहला फॉर्मूला हो जाएगा घन का आयतन। क्या हो जाएगा? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा। क्या होगा? भुजा के हल की। और मान लेते हैं, अगर हम इसको मान लेते हैं ए, क्या है कि सभी भुजा इसका क्या होता है? बराबर होता है। इसके सभी भुजा, जितने भी भुजा होता है ना, 12 भुजा, 12 किनारा होता है ना, 12 किनारा, तो 12 किनारों की संख्या क्या हो, मतलब क्या होगा? ए होगा। तो कहने का मतलब यहाँ हम जैसे लिखे हम भुजा की क्यू, अगर हम ए मानेंगे तो क्या लिखेंगे? एक क्यू। दूसरा फॉर्मूला होता है घन। दूसरा फॉर्मूला होता है घन। दूसरा फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। √3 गुने भुजा। अगर ए माने हैं तो क्या लिख सकते हैं? √3a। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा घन। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग लिखते चलिएगा। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा घन के वक्र पृष्ठ। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर। 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर, या क्या हो जाएगा? 6 गुने, अगर ये माने हैं तो 6 गुने ए स्क्वायर। तीनों फॉर्मूला इसका क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो भी इसका फैक्ट है एक बार फिर से क्या करेंगे, बता देंगे। घन क्या होता है? वर्गाकार फिगर होता है, यानी 2 वर्ग मिलके क्या बनते हैं? घन बनते हैं। 2 वर्ग मिलके क्या बनते हैं? घन बनते हैं। क्या बनते हैं? घन बनते हैं। घन में सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। घन में सभी भुजा क्या होंगे? बराबर। घन में कितने किनारे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? घन में हो जाएगा टोटल कितने किनारे? 12 किनारे। घन में कितने हो जाएगा? घन में यानी किनारा मतलब भुजा, घन में 12 किनारा हो जाएगा। विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। विकर्ण की संख्या कितने हो गए? 4 हो गए। शीर्ष की संख्या कितने? 8 हो गए। शीर्ष की संख्या कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। सतह की संख्या कितने हो गए? 6 हो गए। सतह की संख्या कितने हो गए? 6। तीन को फॉर्मूला अच्छा से याद कर लेंगे। पहला फॉर्मूला है घन का आयतन। मेरे साथ साथ आप लोग 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, शांत नहीं रहेगा, रिपीट करिएगा, बोलिएगा मेरे साथ साथ। घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा के हल की। घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा के हल की। घन का आयतन भुजा के हल की। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? √3 गुने भुजा। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर। 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। और अब जो है नेक्स्ट जो बच गया, जो फिगर बच गए नेक्स्ट, वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगले वीडियो में लेकर क्या आएंगे? अगले वीडियो में लेकर आएंगे घनाभ लेकर आएंगे, उसके बाद वृत्त, उसके बाद बेलन, शंकु, गोला, ये सब लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चारों फिगर को लिखे, चारों फिगर को बना ले अच्छे से, इसको नोट करके कॉपी में अच्छे से लिख के बढ़िया से क्या कर ले, याद कर ले। जब फार्मूला याद हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पर ही क्या करेंगे, आगे हम लोग हिसाब बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।